गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों को सुविधा देने के लिए विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में करोड़ों रुपए की लागत से अलग अलग विकास कार्य चल रहे हैं, जिससे नागरिकों को सुविधा दी जा सके। विकास कार्यों का जब नाम पड़ता है तो कितने में उस काम का टेंडर दिया गया है से लेकर किस सुरक्षा के साथ काम किया जा रहा है, कितनी टाइम लिमिट में पूरा होना चाहिए, ये सारी बातें उठती है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ सेवासी TP1 इलाके में, जहाँ ओवरहेड टैंक और अंडरग्राउंड संप का निर्माण हो रहा है। खानपुर और साथ ही सेवासी TP1 इलाके के लोगों को यहाँ से पानी पहुँचाए जाने की ये योजना है। वडोदरा शहर विकसित होता जा रहा है और जो आउटर स्कर्ट अब वडोदरा में विकसित हो रहे हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में जहाँ घर बन रहे हैं, उन सभी को सुविधा देने के लिए इस तरीके की व्यवस्था वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से ये ओवरहेड टैंक और अंडरग्राउंड संप, साथ ही पंप हाउस, ट्रांसफॉर्मर रूम, फीडर लाइन का निर्माण हो रहा है। साथ ही अंडरग्राउंड संप कैपेसिटी जो है वो 80 लाख लीटर हो सकती है। RC पटेल नामक कॉन्ट्रैक्टर को ये काम सौंपा गया है, लेकिन यहाँ गुणवत्ता पर सवाल उठे उस तरीके का निर्माण देखने मिल रहा है। टंकी अभी तो बन रही है, उससे पहले ही कई जगह से टूटी फूटी नज़र आ रही है। कई जगह से जो स्लैब भरे गए हैं वो सीमेंट जो है वो यहाँ वहाँ से उखड़ रहा है। ऐसे में सालों साल चलने वाली ये टंकी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। एक टंकी जब बनती है तो वो सालों तक लोगों की सुविधा में उपलब्ध रहती है, लेकिन अगर इस तरीके का निर्माण किया जाए तो टंकी की गुणवत्ता पर भी बड़ा सवाल उठता है। जब भी कोई निर्माण होता है तब वहाँ काम करने वाले लेबर की सेफ्टी अब गुजरात सरकार के लिए काफ़ी अहम है। गुजरात सरकार ने इसके लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं। यहाँ भी जब हम आएँ तो बिना सेफ्टी शूज़ या बिना कोई सेफ्टी कैप पे यहाँ सारे लोग काम करते हुए नज़र आए, लेकिन जैसे ही कैमरा शुरू हुआ लोग तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन लेबर सेफ्टी एक हमेशा ही बड़ा इशू मानी जाती है। अगर यहाँ बिना सेफ्टी के काम कर रहे मजदूरों के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और जब वो काम शुरू हो जाता है तो उस काम के बारे में सारी जानकारी, टेंडर की रकम से लेकर सारी जानकारी वहाँ दी जाती है। ऐसे में हर जगह बोर्ड नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ भी जब हम आए था नहीं बोर्ड, लेकिन बाद में लगा दिया गया, जहाँ लिखा गया है कि किस तरीके का ये काम है। 21 लाख लीटर की ओवरहेड टैंक बन रही है और कॉन्ट्रैक्टर RC पटेल और एजेंसी जो है रे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ये काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन टूटे फूटे बोर्ड के साथ ही हमेशा कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, या तो फिर बोर्ड कहीं लगे ही भी नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल जब हम आए और पूछा तो ये बोर्ड आनन फानन में लगा दिया गया है। काम खत्म होगा टाइम लिमिट में, वो भी एक बड़ी बात है। कब शुरू किया गया ये नहीं लिखा जाता है। 18 महीने यहाँ लिखा गया है, लेकिन 18 महीने कब से शुरू हुआ कब खत्म होगा ऐसा कोई उल्लेख बोर्ड में नहीं होता है। ऐसे में आम जनता को पता नहीं चलता है कि ये काम कब तक चलेगा। यहाँ रिहायशी इलाका है, जब काम चल रहा होता है तो आजू बाजू वाले लोगों को भी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ये सारी चीज़ें नियम होने के बावजूद मेंशन नहीं की जाती है, जो कॉन्ट्रैक्टर की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। वडोदरा महानगर पालिका के संज्ञान में ये सारी चीज़ें होने के बावजूद क्यों कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। कॉरपोरेशन के अधिकारी हमेशा यहाँ मॉनिटरिंग के लिए आते हैं और हम जब आए तब भी वाटर डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन इस तरीके की चीज़ें उन्हें दिखाई क्यों नहीं पड़ती, उस पर भी एक सवालिया निशान है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका को कहीं ना कहीं लोगों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये जो काम है जनता के पैसों से हो रहा है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लेबर सेफ्टी मामले कॉन्ट्रैक्टर को इसी महीने यानी नवंबर की 4 तारीख को ही नोटिस दी गई है। उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर वडोदरा महानगर पालिका की नोटिस को भी ध्यान में नहीं लेते हैं, उसका ये उम्दा नमूना है। इन कॉन्ट्रैक्टरों पर कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है
और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाना चाहिए ताकि अन्य कॉन्ट्रैक्टर अपने कामों में ऐसी लापरवाही ना बरते। वडोदरा के लोगों को सुविधा देने के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर देकर काम दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए के काम होते हैं, लेकिन वहां जिस तरह लेबर सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कई बार गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वो हमेशा चर्चा का प्रश्न रहा ही है। पहले मैंने जैसा आपको बताया कि किस तरह यहाँ बिना लेबर सेफ्टी के काम हो रहा है, और जब आज दूसरे दिन मैं यहाँ पहुँची हूँ, वाटर डिपार्टमेंट के डिप्टी इंजीनियर दिव्यांग मोदी भी मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो लेबर सेफ्टी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है उसे कैसे देखते हैं। सर, ज़्यादातर साइट्स पर जो लेबर हैं वो बिना हेलमेट के दिखाई पड़ते हैं, उनके पास कोई सेफ्टी जैकेट नहीं होता, सेफ्टी शूज़ नहीं होते हैं, स्लीपर पहन के लोग काम करते हैं। क्या कहेंगे, ये लेबर सेफ्टी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर आप लोग किस तरह नज़र रखते हैं? हमारे यहाँ कंसल्टेंट होते हैं और हमारे इंजीनियर्स भी यहाँ डेली विजिट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि लेबर को गर्मी लगती है, कि उनका मेंटालिटी वो होता है कि नहीं पहनते सेफ्टी इक्विपमेंट्स, तो हम उसको स्ट्रिक्ट एनफोर्स करवाते हैं उसके पास। और कॉन्ट्रैक्टर को हम हमारे टेंडर में भी क्लॉज है कि यू हैव टू कंपल्सरी वेयर दी सेफ्टी हेलमेट, शूज़ एंड जैकेट। अगर टेंडर में क्लोज है तो फिर तो कॉन्ट्रैक्टर को ये फॉलो करना ही चाहिए। अगर कोई मजदूर नहीं करता है, कोई लेबर नहीं करता है, तो लेबर को काम पे ना रखा जाए इस तरीके के, क्योंकि इनकी जान भी उतनी ही ज़्यादा कीमती है। ऐसे में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई क्या करते हैं? जब आपने टेंडर में लिख दिया उसके बावजूद अगर नियम का पालन नहीं हो रहा है तो किस तरह की कार्रवाई होती है? पहले हम उनको 3 बार हम नोटिस देते हैं, वर्बली पहले जब बताते हैं उनको कि भाई आप इसको फॉलो करिए। फिर भी वो फॉलो ना हो तो हम 3 बार उसको नोटिस देते हैं, और फिर भी ना हो तो उसको फिर पेनल्टी में हम जाते हैं। किस तरीके की और नॉर्म्स का पालन नहीं होता है जिसका डे टू डे मॉनिटरिंग आप लोग यहाँ करते हैं? नॉर्म्स का तो सब पालन करते हैं, और हमको रखा है इसीलिए कि ये सब नॉर्म्स को फॉलो करवाना है। मैं हूँ, फिर टीपीआई है और पीएमसी है। हमारे पास जो फुटेजेस हैं उसमें कोई नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है। नॉर्म्स मतलब सेफ्टी का मैंने बोला, जैसे कि लेबर है अभी, उनको हम बहुत सारी बार स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि नहीं करते यूज़, तो हम उसके लिए फिर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट में जाते हैं। कितनी बार काम भी बंद करवाया है, पर होता है कभी भी। जी, तो अब मैं आशा करती हूँ कि यहाँ ये लोग जो है हेलमेट में फ़िलहाल दिख रहे हैं वो वैसे ही दिखेंगे। यस मैम, ये 3 दिन से दिख ही रहे, ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो और आज है, दिख ही रहे। जी, क्या टाइम लिमिट है इस प्रोजेक्ट की, और टाइम लिमिट में कैसे पूरा हो रहा है ये प्रोजेक्ट? 18 मंथ्स का टाइम लिमिट है, और टेंटेटिवली जून 2026 तक खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। सर, कोई भी जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा होता है बोर्ड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कब टेंडर मिला, क्या टाइम लिमिट है, यहाँ बोर्ड नहीं लगा था। जब हम आए तब उन्होंने बोर्ड लगाया, बोर्ड भी टूटा फूटा था। ये भी एक नियम का भंग माना जा सकता है? नियम का भंग तो नहीं, पर डिस्प्ले होना चाहिए, वो हम करवा देंगे। उसका नियम है ना, बोर्ड लगाना है, वो नियम मतलब वो ऐसा नहीं कि आपको पेनल्टी कर सकते हो, उसके लिए उसको दिखाना है, कंपलसरी है। कंपलसरी। यस। तो अगर कंपलसरी किसी ने काम नहीं किया तो उसको बोल देंगे, बोर्ड तो है ही उसके पास, पर वो अंदर रख दिया होगा या वो फिर हमने खराब हो लगवाया गया। था उस दिन। हाँ, अच्छा, यस। ठीक है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें सामने आई हैं, तो किस तरह की कार्रवाई कॉन्ट्रैक्टर पर होगी? हम उसको नोटिस पहले ही दिया हुआ है, वापस से नोटिस देंगे, और अभी देखेंगे कि अभी भी अगर वो फॉलो नहीं करता है तो फिर हम पेनल्टेटिव एक्शन में जाएंगे उसके पास। वडोदरा में ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो वडोदरा महानगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। जनता के पैसों से लाखों करोड़ों रुपए के ये टेंडर देकर काम करवाए जाते हैं। ऐसे में किसी भी तरीके की नॉर्म्स का अगर उल्लंघन होता है तो उन पर कार्रवाई ज़रूरी है। ये आरसी पटेल नामक कॉन्ट्रैक्टर के पास ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है तो वडोदरा की जनता भी इस पर ज़रूर नज़र बनाए हुए हैं। आशा करते हैं कि वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी जो हैं इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर पर लगाम कसते रहेंगे ताकि आगे चलकर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो नियमों का पालन करते रहें। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का वीएनएम टीवी के लिए।